तो आज हम इस क्लास में जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसे कहते हैं विभाज्यता। तो ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि कौन सी संख्या किससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी संख्या दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी है इकाई के स्थान पर, तो वो क्या हो जाएगा कि दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, 2, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, 0। जैसे इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी आ जाएगा तो वो दो से पूरा का पूरा उसमें भाग चला जाएगा। तो इसमें अगर दो से भाग करते हैं तो ये पूरा का पूरा इसमें भाग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास क्या है, 25 है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी नहीं है इकाई का स्थान पर, तो ये दो से नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप इनमें से कोई भी इकाई का स्थान पर लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है, तो ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो एक बार में आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। अब 4 हो गया, एक बचा हुआ है तो इसमें आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2, 4, 5, 6 है, ठीक, इसमें 2 से भाग करना है। अब देखिए इसमें आ गया, इकाई का स्थान पर क्या आ गया है, 6 आ गया। इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा और 2 से कट जाएगा। 4 को उतारेंगे तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा और 4 भी हमारा कट जाएगा। 5 को उतारेंगे हम, यहाँ पर 5 को उतारेंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आ गया। अब इस 6 को यहाँ पर उतारेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 8 होता है 16, यानी कि हमारा इतना आ गया। तो देखेंगे हमारा क्या गया, पूरी तरह से कट गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता करना है कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप क्या कीजिए, आप देख कर बता सकते हैं। कैसे, यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई आ गया है कोई भी, तो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को आपको पता करना है, क्या इस संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये पता करना है कि 3 से संख्या डिवाइड होगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को, जितने भी नंबर यानी कि जितने भी अंक हैं, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। जैसे 2 और 4 होता है कितना, 2 और 4 कितना होता है हमारा, फिर प्लस में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, प्लस में 6, प्लस में 7, प्लस में 0। इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 4 6, 6 5 हमारा हो जाएगा 11, 11 6 और 17, 17 17 3 हमारा होता है 20, और 20 4 24, 24 और 0 24 ही होगा। यानी कि जो 24 आ रहा है, ठीक है, जो 24 आ रहा है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है ये संख्या। अगर जो संख्या जोड़ने पर आ रहा है और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 2 5 होता है 7, 7 2 होता है 9, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से हमको इसमें भाग करना है, ठीक है, 2 है, 5 है, 2 है, तो करते हैं। अब देखो 3 7 होता है 21, 3 8 होता है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। एक घटाएंगे तो हमारा एक बचेगा, इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे, ठीक, तो उतारेंगे। अब देखो 3 चौका हो जाएगा 12, तो आगे इस तरह से देखिए कट ही गया पूरी तरह से, इसका शेषफल 0 आ गया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यदि आपको किसी संख्या में पता करना है कि वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या कीजिए, आप उसके अंकों को जोड़ लीजिए इस तरह से। जो संख्या आ रहा है जोड़ने पर, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो आप कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। देखो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसका कोई भी संख्या है, आपको पता करना है कि वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, उसके इकाई और दहाई को देखेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 2 अक्षर का हो, चाहे 4 अक्षर का हो, चाहे 10 अक्षर का हो, तो क्या करेंगे, उसके इकाई और दहाई को देखेंगे। जो इनसे मिलके संख्या बन रही है, यानी कि इकाई और दहाई को मिलाया तो 70 बन गया। जो 70 बना है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। यदि ये संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या ये 4 से डिवाइड होता है 70। तो 4 एक अन्य 4 यानी कि यहाँ पर भाग कर देते हैं डायरेक्ट। तो 70 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 एक अन्य 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। तो देखो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है,
तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि कोई शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो क्या हो जाता है, यहीं पर कोई संख्या आ जाता जो कि 4 से डिवाइड हो जाता, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इकाई और दहाई को देख रहे हैं, इससे जो मिलकर संख्या बना है 80 बना है। तो ये जो 80 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये संख्या 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब मान लीजिए, तो इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या है तो उसके इकाई और दहाई को देखेंगे, जो उससे मिलकर संख्या बनी है, यानी कि 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है लास्ट में, यदि वो 4 से डिवाइड होती है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। और किसी भी संख्या के लास्ट में क्या है, डबल जीरो है, तो वो भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 0 0 आ जाता लास्ट में, यानी कि दोनों जगह पर 0 0 है, तो वो भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 से पता चल चुका है ना कैसे डिवाइड होगी। अब चलिए जानते हैं 5 से कैसे डिवाइड होती है। कोई भी संख्या है वो 5 से तभी डिवाइड हो सकती है जब उस संख्या के इकाई के स्थान पर चाहे 0 हो चाहे 5 हो, क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके इकाई के स्थान पर चाहे 0 हो चाहे 5 हो, कोई भी संख्या है, यदि उसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक आ गया तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। यदि 5 होता तो 5 से भी डिवाइड हो जाता। ठीक, अब 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। जैसे मान लो इसे मिटाते हैं सबसे पहले, अब 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी, यानी कि जो 6 से डिवाइड होगा जो संख्या, वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। जैसे आपके पास क्या है, 2 है 4 है, 2 4 कितना होता है, 6 होता है, 2 4 6 होता है, और 6 3 हो जाएगा 9। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 6 से नहीं होगा। 6 से होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 4 हो गया 6, 6 3 हो गया 9, 9 3 होता है कितना, 9, मान लो यहाँ पर 8 कर देते हैं। ठीक है, 8 कर देते हैं। जैसे 2 4 हो गया 6, 6 2 हो गया हमारा 8, 6 2 हो गया हमारा 8, 8 4 हो गया 12। अब देखो जो ये संख्या है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, तो ये 6 से भी हो जाएगा। देखो 2 4 हो गया 6, 6 2 हो गया हमारा 8, 8 4 होता है 12। 12 जो आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 से भी हो जाएगा डिवाइड पूरी तरह से। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। यानी कि 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो गया, समझ गए होंगे। तो 2 और 3 से तो आपको पता है कैसे पता कर सकते हैं, यदि दोनों से हो रहा है तभी वो 6 से होगा। अब 7 से होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 7 से डिवाइड कौन सी संख्या पूरी तरह से हो जाएगी। आपको जो इकाई स्थान है इसका कर देंगे डबल, तो इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 8 है। अब जो 8 आया है, जो बाकी की संख्या बची हुई है इसमें से माइनस कर देंगे, तो इनमें से जब माइनस करेंगे 8 को, यानी कि 2 4 2 है, इसमें से 8 को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 से डिवाइड करते हैं, क्या होता है 7, यानी कि इसमें भाग करते हैं 7 से। तो देखो यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21, बचेगा कि यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर आ गया 24। तो देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह से। जैसे मान लीजिए क्या है, 196 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या 7 से डिवाइड होगा, तो मैंने क्या कहा, जो इकाई स्थान है इसका कर देंगे डबल, डबल करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, जो 12 आया है इसको बाकी संख्या में से माइनस कर देंगे, यानी कि 19 में से माइनस करेंगे 12 को, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। देखो जो 7 आ रहा है, घटाने पर जो संख्या आ रहा है, यदि वो संख्या 7 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखेंगे जो 7 आया है ये क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 7, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा,
घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6 को उतार देंगे, 7 8 होता है 56। तो देखिए पूरी तरह से कट गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, कोई भी संख्या है, ठीक है, 4 5 6 7 हो गया, इसका कर देंगे डबल, इकाई का स्थान करेंगे डबल, तो 14 हो गया। जो बाकी की संख्या बची है उसमें से घटा देंगे इसको, यानी कि 24 56 में से हम क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे। जब 14 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसे 7 से भाग करेंगे, यदि ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से क्या होना चाहिए डिवाइड होने के लिए, 8 से क्या होना चाहिए, 8 से होने के लिए, जैसे 4 से नहीं देखते थे हम, 4 से इकाई और दहाई की अंक से, यानी कि अंकों से मिलकर जो संख्या बनती थी, यदि वो 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। सेम उसी तरह से इसको भी देखना होता है, बस इसमें क्या करना होता है, इसमें 3 अंकों को लेकर देखना होता है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों को। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, या फिर मान लो क्या है, छोटी छोटी संख्या को लेते हैं, 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब पता करना कि क्या ये 8 से डिवाइड होगी, तो क्या करेंगे, इसके इकाई और दहाई और सैकड़ा इन तीनों से मिलकर जो संख्या बनी है 621, यदि ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या भी यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप पता कर लेना कैसे होगा। और मान लो क्या है, 2 है, 4 है, 5 है और 0 0 आ गया, यदि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों की जगह पर क्या है, 0 0 है, तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, और यहाँ पर मान लो क्या है, 7 8 56 होता है, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब क्या करेंगे, पता कैसे करेंगे कि ए 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों से मिलकर जो संख्या बनी है, यदि ए 8 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो 556 यानी कि 56 8 है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 सत्ते होता है 56, ठीक है, 56 कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 9 से देखने के लिए क्या होता है कि जैसे 3 को सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जैसे आपको पता करना है क्या 9 से डिवाइड होगी, तो सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जो संख्या आएगा, जैसे 2 4 6 6 5 होता है 5 11 11 6 होता है 17 17 2 होता है 19 19 1 होता है 20 20 आ रहा है, तो 20 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, यदि वो संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। सेम 3 की तरह ही है, लेकिन इसमें 9 से हमको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना। जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 होता है 6, 6 3 होता है हमारा कितना, 9 होता है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 से 9 कट जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और 10 से देखने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या है, यदि उसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी, 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। यदि मान लो यहाँ पर क्या आ जाता, 0 आ जाता है यहाँ पर, तो संख्या क्या हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 10 से डिवाइड होने के लिए इकाई का स्थान पर 0 होना जरूरी है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो 10 तक ही काफी है, वैसे आप पता कर सकते हैं। तो 11 12 ये सब, मतलब कि 10 तक आप जानते हैं तो आप आसानी से ज्यादा सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।